हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। देखिए, आज हम बात करने जा रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी, जिसको हम हिंदी में कहते हैं विद्युत। इसके बारे में यहाँ पे बात करेंगे। इस टॉपिक से इम्पोर्टेंट 50 क्वेश्चंस को यहाँ पे रखा है जो एग्जाम में बार बार रिपीट हुए हैं। तो ये सेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर लास्ट तक देखना है ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और देखिए, वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं सेशन को। देखते हैं पहला क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे आपके सामने। पहला क्वेश्चन और आपसे पूछा गया है कि एम्पियर जो है ये क्या मापने की इकाई है। काफ़ी बार पूछा गया है ये एग्जाम्स में, एसएससी, रेलवे, पुलिस, पटवार, आरआईसी में काफ़ी बार पूछा जा चुका है। ऑप्शन है वोल्टेज, विद्युत धारा, प्रतिरोध या फिर पावर। तो एम्पियर की बात हुई है जो कि इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है, तो आंसर हो जाएगा विद्युत धारा। नेक्स्ट, बिजली का जो बल्ब होता है इसके अंदर एक फिलामेंट होता है। ये देखिए, ये फिलामेंट है ना। तो हमसे पूछा ये फिलामेंट जो है ये किस तत्व से बना होता है। कॉपर, आयरन, लेड या फिर टंगस्टन। फ्रेंड्स, इस यहाँ पे इस फिलामेंट की बात करें तो ये बना होता है टंगस्टन का। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर है। टंगस्टन यहाँ पे राइट आंसर होगा। अब यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए कि ये जो बिजली का बल्ब होता है इसके अंदर कौन सी गैस भरी जाती है, तो उस केस में आपका आंसर होगा नियोन, आर्गन। नियोन और आर्गन गैस भरी जाती है। और इसका मेल्टिंग पॉइंट अगर पूछ लिया जाए तो उस केस में आप कहोगे 3500 डिग्री सेल्सियस इसका क्या है, मेल्टिंग पॉइंट है। और अगर पूछे कि जो बिजली का बल्ब जो है इसका आविष्कार किसने किया, तो उस केस में आपका आंसर होगा थॉमस अल्वा एडिसन ने इसका आविष्कार किया। नेक्स्ट देखिए, 3 पिन बिजली के प्लग में सबसे लंबी पिन जो होती है, 3 पिन वाला जो बिजली का प्लग होता है उसमें सबसे लंबी पिन को किससे जोड़ना चाहिए। ऑप्शन देख सकते हो, आधार सिरे से, सजीव सिरे से, उदासीन सिरे से या फिर किसी भी सिरे से। तो देखो, 3 पिन वाले में जो सबसे लंबी पिन जो होती है इसको जोड़ा जाता है बेस वाले से, यानी कि आधार सिरे से। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, किलोवाट घंटा किसकी इकाई है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ पे देखो, किलोवाट घंटा की बात करें, ऑप्शन है विभवांतर, विद्युत शक्ति, विद्युत ऊर्जा, विद्युत विभव। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विद्युत ऊर्जा जो है ये यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, ये चीज हमने देख ली है। नेक्स्ट देखते हैं, रेसिस्टेंस की बात हो रही है। किसकी बात हो रही है, रेसिस्टेंस की बात हो रही है। आपको बताना है रेसिस्टेंस की इकाई, यूनिट पूछी जा रही है। ऑप्शन है ओम, ओम मीटर, म्यो या फिर साइमन। रेसिस्टेंस की यूनिट जो होती है ओम होती है, तो आपका आंसर हो जाएगा ओम, OHM, ओम। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक करंट की चाल बतानी है, काफी बार पूछी गई है। इलेक्ट्रिक करंट की बात करें तो इसकी जो चाल होती है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट, एम्पियर सेकंड किसकी इकाई है। एम्पियर सेकंड की बात हो रही है, किसकी यूनिट है, किसकी इकाई है। ऑप्शन है पावर, कंडक्टेंस, एनर्जी या फिर चार्ज। तो एम्पियर सेकंड की बात करें तो ये आवेश, चार्ज जिसे हम बोलते हैं, इसकी यूनिट है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये चीज देख ली हमने। अब पावर की बात करें तो भाई पावर की यूनिट भी पता होनी चाहिए, काफी बार पूछी जाती है। वाट और HP एक और होती है। अब यहाँ पे देखो, सबसे जो यहाँ पे एक क्वेश्चन काफी बार पूछा जाता है कि एक हॉर्स पावर जो होती है इसमें कितने वाट होते हैं, तो इसमें होते हैं 746 वाट होते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा वाट के बराबर नहीं है। ऑप्शन है जूल पर सेकेंड, जूल पर वोल्ट, एम्पियर इंटू वोल्ट या फिर एम्पियर टू इंटू ओम। तो राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन बी, एम्पियर पर वोल्ट जो है ये किसके बराबर नहीं है, वाट के बराबर नहीं है। नेक्स्ट देखिए, कंडक्टेंस जिसको हम इंग्लिश में, हिंदी में बोलते हैं चालकता, तो इसकी यूनिट आपको बतानी है क्या होती है। कंडक्टेंस की बात करें तो इसकी यूनिट होती है म्यो, म्यो इसकी यूनिट होती है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, म्यो। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ओम का नियम निम्न में से ओम का नियम निम्न में से लागू नहीं होता किस पर। ऑप्शन है उच्च धारा पर, DC परिपथों पर, कम धारा पर या फिर अर्धचालकों पर। तो ये किस पे लागू नहीं होता, अर्धचालकों पर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किसका ऋणात्मक ताप गुणांक है। ऑप्शन देखिए, इलेक्ट्रोलाइट, ब्रास, मर्क्यूरी, सिल्वर। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, इलेक्ट्रोलाइट करेक्ट आंसर है। फ्यूज को परिपथ में जोड़ा जाता है। फ्यूज जो होता है, फ्यूज, इसको किस परिपथ में जोड़ा जाता है। इसके लिए ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शंस आपके सामने हैं। तो देखो, ऑप्शन है श्रेणी, समांतर या फिर ए और बी दोनों, और या फिर इनमें से कोई नहीं। किसकी बात हो रही, फ्यूज की बात हो रही है। तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सीरीज में जोड़ा जाता है। ऑप्शन ए, श्रेणी।
नेक्स्ट देखिए, फ्यूज वायर जो होता है ना, फ्यूज वायर, इसको बताना है कि फ्यूज वायर की क्षमता किस में दर्शाई जाती है। ऑप्शन है वाट में, किलोवाट में, एम्पियर में या फिर ओम में। तो ये दर्शाई जाती है एम्पियर में, एम्पियर में। अब देखो यहाँ पे फ्यूज वायर की बात हो रही है, तो देखो यहाँ पे मैं बना देती हूँ। ये देखिए, ये है फ्यूज वायर, है ना। अब यहाँ पे फ्यूज वायर की बात कर लेते हैं भाई। तो फ्यूज वायर में जो किससे बना होता है, तो आप अगर पूछा जाए फ्यूज वायर किसका बना होता है, तो आप कहोगे टिन या फिर टिन प्लस लेड का। और इसका क्या होता है, देखो रेसिस्टेंस जो होता है वो तो ज़्यादा होता है, लेकिन इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है ना वो लो होता है, ये भी ध्यान रखना है। नेक्स्ट, एक अच्छे चालक में होता है, एक अच्छा चालक या फिर हम कहें एक अच्छा कंडक्टर जो होता है, इसमें क्या होता है, उच्च चालकता। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से जो नेगेटिव चार्ज जो होता है, ऋणात्मक आवेश, ये किस पर होता है। सॉरी, नेगेटिव चार्ज की बात करें, ऑप्शन से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनमें से कोई नहीं। इलेक्ट्रॉन पे होता है। देखिए इस तरह से इलेक्ट्रॉन पे 1 मेगा ओम का मान बताना है, कितना होता है 1 मेगा ओम। 1 मेगा ओम की बात करें तो इसका मान होता है 10⁶ ओम, 10⁶ ओम, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, प्रतिरोध जो होता है, रेजिस्टेंस, इसको किससे नापा जाता है, या फिर हम कहें कि इसकी यूनिट ओम, ओम ध्यान रखनी है। ऑप्शन बी जो है ओम, ये राइट आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, धारा को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, वोल्टमीटर, एमीटर, वाटमीटर, थर्मोमीटर। फ्रेंड्स, धारा की बात हो रही है, तो धारा जो होती है, करंट, इसको एमीटर के द्वारा नापा जाता है। घरों में लगे पंखे, बल्ब, घरों में लगे पंखे और बल्ब जो होते हैं, ये किस फॉर्म में लगे होते हैं, यानी कि श्रेणी के क्रम में, मिश्रित क्रम में, समांतर में या फिर किसी भी क्रम में नहीं। समांतर क्रम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है, ऑप्शन सी। देखो नेक्स्ट हमसे पूछा गया है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदला जाता है। विद्युत ऊर्जा जो होती है, इसको यांत्रिक ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन है डायनामो, ट्रांसफार्मर या फिर विद्युत मोटर या फिर इंडक्टर। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है, इसको मशीन एनर्जी में बदला जाता है इलेक्ट्रिक मोटर के द्वारा। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी में है इलेक्ट्रिक मोटर। नेक्स्ट देखिए, प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में किसके द्वारा कन्वर्ट किया जाता है, किसके द्वारा बदला जाता है। ऑप्शन है इन्वर्टर, रेक्टिफायर, ट्रांसफार्मर या फिर ट्रांसमीटर। तो राइट आंसर हो जाएगा रेक्टिफायर। अब देखो इस तरह से अगर क्वेश्चन समझ में नहीं आया तो मैं नॉर्मल सा समझा देती हूँ। देखो करंट किस तरह का होता है, एक तो एसी की फॉर्म में होता है, एक डीसी की फॉर्म में होता है। तो एसी करंट जो होता है, एसी को डीसी में, ध्यान दीजिए, एसी को डीसी में किसके द्वारा बदला जाता है, रेक्टिफायर के द्वारा। और डीसी को एसी में, डीसी को एसी में बदलना हो तो ये इन्वर्टर के द्वारा बदला जाता है। नेक्स्ट, रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में रूपांतरण किसके द्वारा होता है, तो ये होता है इलेक्ट्रोलाइसिस के द्वारा। ऑप्शन ए जो है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वोल्टेज की एसआई यूनिट पूछी जा रही है। वोल्टेज की एसआई यूनिट, ऑप्शन है वोल्ट, ओम, एम्पियर, वाट। तो वोल्टेज जो होता है, इसकी एसआई यूनिट होती है वोल्ट। आंसर होगा ऑप्शन ए वोल्ट, करेक्ट आंसर है। ओम की बात करें तो रेजिस्टेंस की यूनिट है। एम्पियर जो है ये करंट की है। और यहाँ पे वाट की बात करें तो पावर की है। नेक्स्ट देखिए, विद्युत चार्ज की यूनिट पूछी जा रही है। विद्युत चार्ज यानी कि इलेक्ट्रिक चार्ज की, कूलाम, न्यूटन, फैराडे या फिर वाट। तो कूलाम आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है कूलाम। नेक्स्ट, इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होता है, काफी इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का दोनों का चार्ज ध्यान होना चाहिए, काफी बार पूछा जाता है। इलेक्ट्रॉन, अच्छे इलेक्ट्रॉन की बात करें तो भाई इलेक्ट्रॉन पे देखो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज लगा होता है। तो यहाँ पे आपको नेगेटिव साइन तो ध्यान रखना ही रखना है। तो 1 नेगेटिव साइन ध्यान रखना है। और इसके अलावा 1.6 × 10⁻⁻19 ये आपको ध्यान रखना है। अब प्रोटॉन, देखो प्रोटॉन में क्या चेंज है, सेम रहेगा चार्ज, लेकिन साइन किसका होगा, पॉजिटिव का होगा। तो आंसर आपको पता चल जाना चाहिए। देखो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है, क्योंकि साइन चेंज होगा। इलेक्ट्रॉन का पूछे तो यहाँ नेगेटिव होगा और प्रोटॉन का पूछे तो पॉजिटिव, बाकी सब चीजें सेम है। नेक्स्ट, प्रोटॉन का चार्ज होता है धनात्मक, ऋणात्मक या फिर कोई चार्ज नहीं या फिर मल्टीपल। तो राइट आंसर हो जाएगा धनात्मक, यानी पॉजिटिव चार्ज होता है। कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन का पूछिए तो नेगेटिव होता है इलेक्ट्रॉन का, है ना। ये देखिए ये। नेक्स्ट,
एक किलोवाट किसके बराबर होता है? एक किलोवाट की बात हो रही है तो एक किलोवाट जो होता है यहाँ पे लिख देती हूँ 1000 वोल्ट के बराबर। नेक्स्ट देखिए, एक पिको फैराडे जो होता है किसके बराबर होता है? एक पिको फैराडे 10⁻³ फैराडे, 10⁻⁻6 फैराडे, 10⁻⁻9 फैराडे या फिर 10⁻12 फैराडे। एक पिको फैराडे की बात करें तो ये होता है 10⁻12 फैराडे, ऑप्शन डी। ये देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, परिपथ में कौन विद्युत धारा के बदलाव को रोकता है? कंडक्टर, कैपेसिटर, रेजिस्टर, इंडक्टर। तो आंसर हो जाएगा रेजिस्टर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखिए, शक्ति यानी कि जो पावर होता है इसकी ऐसा यूनिट बतानी है। पावर की ऐसा यूनिट होती है वाट, आंसर हो जाएगा वाट। और पावर की बात करें तो हॉर्स पावर, ये भी पावर की यूनिट है। एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं? 746 वाट होते हैं। ये बहुत बार पूछा जा चुका है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखने, विद्युत दाब क्या कहलाता है? विद्युत दाब भी कहलाता है प्रतिरोध, शक्ति, वोल्टेज या फिर ऊर्जा। तो ये कहलाता है वोल्टेज, वोल्टेज कहलाता है। नेक्स्ट, विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक बताइए, कौन है? आयरन, सिल्वर, कॉपर या फिर कार्बन। तो ये है सिल्वर, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किसके लिए एम्पियर सेकंड इकाई हो सकती है? एम्पियर सेकंड का बताना है भाई, ये किसकी इकाई हो सकती है? ऑप्शन देखिए, रिलक्टेंस, चार्ज, पावर, एनर्जी। एम्पियर सेकंड की बात करें तो चार्ज की, आंसर हो जाएगा चार्ज यानी कि आवेश की। नेक्स्ट, एक बंद स्विच का प्रतिरोध जो होता है, रेसिस्टेंस, वो कितना होता है? एक बंद स्विच का प्रतिरोध पूछा है, 0, लगभग 50 ओम, लगभग 500 ओम या फिर अनंत। तो ये होता है 0 होता है, 0, ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखिए, निम्न धातुओं में से सबसे कम सबसे कम किस धातु की रेसिस्टिव होती है? कॉपर, लोहा, आयरन या फिर चांदी। तो सबसे कम रेसिस्टिविटी जो होती है ये चांदी की होती है। सबसे कम रेसिस्टिविटी किसकी होती है? चांदी की होती है, सिल्वर की। तो देखो सारे क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए इस टॉपिक के। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही बगल में आपको बेल आइकॉन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक कर ले ताकि जो भी वीडियो हम डालें उसके नोटिफिकेशन ईजिली आप तक पहुँच सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।